बिल्कुल यार, यकीन कर लो, सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट बना है ना, अगर कहते हो तो मैं यहाँ आपके दिखा देता हूँ। 1000%। ठीक है, देखो आप सुनते तो रहते हो 10x, बट ये भाई रियल वाला जिसके अंदर आपने 1 करोड़ लगाया तो 10 करोड़ हो गए, ये वो वाला है जिसमें आपने कह लो कि 3 लाख लगाया और वो 30 लाख हो गया। ठीक है, सच में, वरना तो बड़े ही होते रहते हैं, डेली में नजर आता रहता है। ठीक है, तो वो हुआ है सोलाना के अंदर। ठीक है, चलो मैं आपको ये बताता हूँ कि पिछले 2 से 3 साल के अंदर जितने भी मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, डबल ट्रिपल बस मैक्सिमम ये हुआ। बट सोलाना 10x 11x भी हुआ। ठीक है, मैंने उसको बाय करना ही 10 से नीचे शुरू किया था और ऑटो इन्वेस्ट की वजह से सारा कुछ हुआ। और कहाँ पे वो जा चुका है, और मैं उसको अभी भी सेल नहीं कर रहा भैया। मेरा जो उसका टारगेट है ना, वो कम से कम पुराना जो ऑल टाइम हाई है ना, उससे ऊपर 270-300 तक है। बट लोग तो उसको $1000 तक भी खींच के लेके जाते हैं। बट मैं जो है ना 250 के आसपास उसको सेल करूंगा और वापस उसको खरीदूंगा। ठीक है, अच्छा अब मेन बात पे आ जाओ कि तुम लोगों को भी मौका दिया है सोलाना ने। ठीक है, सोलाना जो है ना अच्छा खासा ऊपर जाके $225 पे जाके वापस $134 पे यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, अब इसका ये मतलब बिल्कुल मत ले लेना कि ये 134 पे आया है। ओ भाई, ये अगर 220 प्लस से अगर ये 134 पे आया है ना, तो भैया ये नीचे भी $8 से भी नीचे, $10 से भी नीचे से ये ऊपर आया हुआ है। तो यहाँ से ये $100 पे भी जा सकता है, 70 पे भी जा सकता है। ठीक है, बट हमारी ना स्ट्रेटजीज आपको पता है डिफरेंट होती हैं। लोग क्या करते हैं, यार इसका सिग्नल है ये ऊपर जाएगा, पकड़ लो भाई। ऊपर जाएगा भाई, नीचे जाएगा तो क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगा लो जी। अच्छा, स्टॉप लॉस लगा रही है, सबका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। बट अपनी स्ट्रेटजी ही ऐसी होती है भाई, नीचे जाने पे फायदा होना है। ठीक है, अब सोलाना जब बर्बाद हो गया, ठीक है, 200 प्लस से जब नीचे आया, बर्बाद हो गया, सब लोगों ने बोला फारिग है, तो कम इन्वेस्टमेंट की, बरल उसके अंदर थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट की। उस टाइम इसकी कई दफ़ा ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल ही ये खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अब इसने प्रूव कर दिया। अब देखो इसमें कोई भी मसला आएगा, दोबारा ये उठ सकता है अगर नीचे भी जितना भी जाता है। अब मैं यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, मैंने ना एक सोलाना की और एवेक्स की ना स्ट्रैटेजी यहाँ पे शेयर भी की थी मैंने एसके के ऊपर। ठीक है, इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। कि इसके अंदर मैंने बोला था कि यार मेरे पास $200 है। ठीक है, और $200 में से $150 में सोलाना मिल गाऊंगा, $50 एवेक्स मिल गाऊंगा। ठीक है, एक तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन दूसरा उससे भी आसान, मैं चाहता हूँ यार तुम लोगों को रिस्क ना हो। ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे कि यार जो एवेक्स है वो आपको रिकमेंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखो सोलाना की निस्बत तो सोलाना से तो सेकंड नंबर पे हम रखेंगे ना एवेक्स को। ठीक है, अच्छा फिर एक और बात माइंड में रख लो, ये जो हम बात करें ना सोलाना की, एवेक्स की, ठीक है भैया, ये बात हो रही है जब आपके पास बिटकॉइन में पैसा पड़ा हुआ है, जब आपके पास इथीरियम में आपका इन्वेस्ट चल रहा है, जब आपका बीएनबी में चल रहा है, उसके बाद इनकी बात हो रही है। अगर आप एक नया बंदा हो, मेरा ये वाला वीडियो देखकर सीधा सोलाना में एवेक्स में ठोक रहे हो, तो गलत कर रहे हो। पहले तुम्हें ऑटो इन्वेस्ट के अंदर जाके सबसे पहले बिटकॉइन में लगाना है, सेकंड नंबर पे इथीरियम में लगाना है, बीएनबी में जरा कम लगाना है। हालांकि बीएनबी बड़ा प्रॉफिट दे रहा है, बट फिर भी जो बड़ा इन्वेस्टर है वो बीएनबी में कम ही लगाता है। ठीक है, अच्छा अब जो है ना इसके अंदर ये सीन मैंने बताया। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि जी $50 का मैं ट्रेड के अंदर जाके सीधा सीधा सोलाना अभी बाय कर लूंगा। लोग असल में पूछ रहे थे कि यार ये बताओ कैसे होगा। ठीक है, उसके बाद मैं ऑटो इन्वेस्ट में जाऊंगा, ऑटो इन्वेस्ट में जाके मैं $1 सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, और 50 दिन तक मैं $1 इन्वेस्ट करता रहूंगा। ठीक है, 50 ये हो गया, 50 ये हर प्राइस पे बाय हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं जाऊंगा स्पॉट डीसीए का बोट बाइनेंस का। उसके अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे जो है आपके मतलब जो बाकी के $50 हैं उसको -5% जाने पे रख दूंगा। जैसे मान लो मिसाल के तौर पे जी सोलाना अभी है जी कितने पे, अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं दोबारा। सोलाना अभी चल रहा है यहाँ 135 पे चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे लेट सपोज 130 पे आए तो मेरे $60 इन्वेस्ट हो जाएं, 125 पे आए मेरे $60 और इन्वेस्ट हो जाएं, 120 पे आए तो मेरे $7। देखो चेंज होगी ये प्राइस क्योंकि हमने वहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट करनी, बट मैं आपको मिसाल देने के बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरह करते 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 जनाब आपने इसको लगा देना, कम से कम इसको -40% नीचे जाने तक आपने अपनी बाकी के $50 जैसे भी आपने सेटिंग बनानी है। ठीक है, तो अगर कहते हो तो मैं वो भी थोड़ी सी आपको बता देता हूँ, बल्कि बता ही देता हूँ। ठीक है, ये आपने करना है। अच्छा अब मैं आपको क्या बोलूँगा, ठीक है, अच्छा खैर इसको पहले पूरा पढ़ लो फिर आपको समझ आए। तो ये मैंने स्पॉट डीसीए के अंदर लगा दिया, फ़ौरन $50 इन्वेस्ट कर दिया और $50 आप ऑटो इन्वेस्ट के अंदर लगा दिया। ठीक है, ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। उसके बाद एवेक्स के साथ भी मैंने सेम ही सीन किया, बट उसकी अमाउंट कम थी तो मैंने जो है ना वो यहाँ पे सारा लिख दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को क्या बोलूँगा, आप लोगों को बोलूँगा एवेक्स को साइड पे रहो, सिर्फ सोलाना में रहो। ठीक है, अब मान लो कि आपके पास सोलाना में है जी $100। ठीक है, अब $10 वाला क्या ही प्रॉफिट बना लेगा। आपके पास सोलाना में है जी $100। ठीक है, $100 का मैं सीधा आपको बोल लूँगा, बिल्कुल सीधा सीधा दो हिस्से करने हैं। $50 को आपने आज ही ऑटो इन्वेस्ट के अंदर लगा देना है। बिल्कुल सिंपल ही है, $50 ऑटो इन्वेस्ट में, $50 डीसीए कर दो, यानी एनी प्राइस पे बाय होता रहे डेली का $1 करके 50 दिन में। ठीक है, और माइनस नीचे जाने के ऊपर ये वाला 50 लगेगा, वरना नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये देखो ये स्ट्रैटेजी बड़ी बोर हो सकती है, बड़ी जो है ना
अच्छा, इसका ज़्यादा फायदा होगा बड़ी अमाउंट वाले को, सीधी बात है, जिसकी बड़ी अमाउंट होगी, मतलब $1000 के साथ कर रहा है, $500 के साथ कर रहा है, तो उसको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। और ये ऐसी भी नहीं है कि डेली आपको इसका प्रॉफिट होने वाला है, वीक लग सकता है, बट मैंने तुम लोगों को बता दिया कि यार ये जो चीज़ें होती है ना, रियल यही है, तुम्हें अच्छा लगे ना लगे, यही रियल है। उसके अलावा डेली का प्रॉफिट निकालने के चक्कर में कितना स्टक हुए हो, कितना फंसे हो, फ्यूचर ट्रेड को तो साइड पे करो, स्पोर्ट की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर कितना फंस जाते हो, पता है ना तुम लोगों को। तो इसीलिए उन चीज़ों से आप हट जाओ, अब एक्सेप्ट कर लो इस चीज़ को, अब निकाल दो माइंड से कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा, $100 लगाया तो डेली के $10 बन जाएंगे, ये होगा वो होगा। भाई बन सकते हैं, डेली का 100 पे 50 भी बन सकता है, 100 का 100 भी बन सकता है, बट वो रियलिटी से हट के चीज़ है, वो हमेशा नहीं हो सकता। हमेशा हो तो सही है, फिर 1 करोड़ लगा के डेली का 10 लाख बनाते रहे, हम लाइफ टाइम बनाते रहे, 2 दफ़ा बनेगा, 1 दफ़ा बनेगा, सारा करोड़ जाएगा, फ़ायदा कोई नहीं है, स्टक हो जाएंगे सारे पैसे, ठीक है। तो ये हर वीडियो में मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ ताकि आपका माइंड बन जाए। भाई ये क्रिप्टो वही है जो आपको आ चुकी है, इसके अलावा फंडामेंटल और कुछ बेसिक आपने जो है ना टेक्निकल नॉलेज आपने लेना है, ठीक है, न्यूज़ वगैरह देखने के लिए, उस पर नज़र रखने के लिए, ताकि आपको थोड़ा बहुत जो है ना उसका आइडिया होता है बिटकॉइन इथेरियम का क्या सीन चल रहा है, कब बुल रन आ रहा है, ये वो सारा मामला, ठीक है। उसके अलावा आप जो सोच रहे हो ना कि अभी पता नहीं किस गुरु से मैं सीख लूँगा, कौन से सिग्नल, ये वो कोई सीन नहीं है भैया, यही है, बड़े बड़े इन्वेस्टर यही कर रहे हैं। अच्छा, बातें यार बहुत ज़्यादा हो जाती हैं एक तो अपनी, बट मुझे लगता है कि तुम लोगों को इन बातों का फ़ायदा होता है। मुझे याद नहीं रहा बोलना, वीडियो को लाइक कर दो, फिर भूल जाते हो और बाद में मसला होता है। देखो, किसी की हेल्प करो, लाइक करोगे तो ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, मतलब ज़्यादा लोग देखेंगे। व्यूज़ आपको लगा होगा जैसे मुझे व्यूज़ चाहिए, नहीं, चैनल मोनेटाइज नहीं है, मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, ठीक है। शायद इसी नीयत से अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डालेगा, तो इसीलिए ये सोच के जो है ना वीडियो को लाइक कर दिया करो। और मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ तो कि भाई वीडियो को लाइक करने से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, यानी कि ज़्यादा लोग देखते हैं, ठीक है। ज़्यादा व्यूज़ को ना काउंट करो, ज़्यादा लोग देखेंगे, उनका भला होगा, तो आपको भी इसमें कुछ ना कुछ बरकत आपके काम में होगी, ठीक है। अच्छा खैर, काम के ऊपर आ जाओ यार। तो अब हम क्या करते हैं कि एक तो ये चीज़ होगी, $50 DCA स्पोर्ट DCA में लगा दिया और $50 आपने ऑटो इन्वेस्ट के अंदर लगा दिया, ठीक है। दूसरी चीज़ जैसे मैंने बोली थी वो आप कर सकते हो कि मतलब $100 है तो उसमें $33 आपने अभी लगा देने, फ़ौरन बाय कर लेना आपने, जाके ट्रेड के अंदर जाके यहाँ पे जाके बाय करो, या ऑटो इन्वेस्ट में जो है ना 1 घंटा सेलेक्ट करके $33 लगा दो, जैसे ही वो $33 हो जाए तो उसको दोबारा 1 दिन पे कर दो और $1 वहाँ पे सेलेक्ट कर दो। अगले जो $33 है भैया, वो आपने लगाने हैं डेली का $1 करके 33 दिन, ठीक है। उसके बाद बाकी के जो $33 हैं वो आपने स्पॉट DCA के अंदर लगाने हैं, ठीक है। अब मैं, कुछ लोग पूछ रहे थे यार इसकी सेटिंग, तो मैं जल्दी से बताता हूँ। ये मैं आ गया यहाँ पे, ऑटो इन्वेस्ट मुझे लिखा हुआ है, लेकिन आपने यहाँ पे जो है ना लिख लेना है ऑटो इन्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे तो आपको आ जाएगा, मैं यहीं से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाके आपने यहाँ पे सर्च करना है जी सोल, ठीक है। हम सोल की बात कर रहे हैं तो आपने सोल यहाँ पे सर्च कर लेना है, ठीक है। ये मैं यार क्या हो रहा है, यहाँ पे सोल लिख लिया मैंने, ठीक है। ये सोलाना आ गया, क्रिएट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक करके आपने क्या करना है, हमने $33 यहाँ पे लगानी है ना, ठीक है। देखो सबसे इजी चीज़ तो यही है कि $33 आपने डेली के करके जो लगाने हैं, यहाँ पे $1 लिखो, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 1, ठीक है। ये मेरा जो है ना प्लान स्टार्ट हो गया। नीचे देखो डेली सेलेक्ट हुआ हुआ है, यहाँ पे 7 सेलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। और ये मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब ये मेरा डेली का लगता रहेगा, ठीक है। और 33 दिन के बाद अब इसको रोक देना, अगर आपके पास पैसे इतने हैं तो वो खुद ही रुक जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। ये मेरा ये हो गया। उसके बाद $33 का फ़ौरन बाय करना था, ठीक है। वो आप यहाँ पे आ जाओ, ट्रेड के अंदर आपने आना है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे ट्रेड में आना है, यहाँ पे आपने सोल सेलेक्ट करना है, ठीक है। देखो आसान तरीका तो यही है, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ आप कर सकते हो कि आप ऑटो इन्वेस्ट के अंदर ही लिखो $33, आगे 1 घंटा सेलेक्ट करो, लेकिन देखना पड़ेगा, या फिर पैसे जो है ना आप सिर्फ और सिर्फ $33 रखो अपने स्पॉट के अंदर। जैसे ही $33 इन्वेस्ट हो जाए उसके बाद वहाँ पे आके $33 की जगह 1 लिख दो और 1 घंटे की बजाय 1 दिन सेलेक्ट कर दो, तो वो उसमें आपको कम से कम परसेंटेज नज़र आती रहेगी, वरना यहाँ पे अलग से आपको देखनी पड़ेगी। बहरहाल ये भी एक तरीका है। यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है। यहाँ पे करके मैंने क्या किया, यहाँ पे जी $33 थे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ $33 है नहीं अपने, $33 का यहाँ पे सोलाना ये 10 बाय हो गया, ठीक है। 33 ये हो गया, 33 हो गया। अब 33 DCA में लगाना है, उसके लिए आपने यहाँ पे लिखना है स्पोर्ट DCA, ठीक है। मैंने यहाँ पे सामने ही ऐड किए हुए बोट्स, ये यहाँ पे ट्रेडिंग बोट्स आ जाएंगे, ट्रेडिंग बोट्स में भी जाके कर सकते हो। इसमें मोर बोट्स पे क्लिक करो, ठीक है। और ये आपको नज़र आ रहा है स्पोर्ट DCA, ठीक है। इसके अंदर चले जाओ, इसके अंदर अच्छा इसमें एक बड़ा मसला है, अगर मैंने सोलाना का पहले से बोट लगाया ना तो दोबारा लगेगा नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो मैं सेटिंग वगैरह तो आपको बता दूंगा। यहाँ पे मैं सोलाना सर्च कर लेता हूँ, SOL, ठीक है। ये आ गया, सेकंड वाला सोलाना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बाय सेलेक्ट हुआ हुआ, ठीक है। यहाँ पे प्राइस डेविएशन जो है ना आपने 5% कर देनी है, ठीक है। जो मैंने आपको वहाँ पे बोला था, इसको कर दो जी आप 5%, ठीक है। यहाँ पे जो अमाउंट है 7.5 मिनिमम है, ठीक है। तो 7.5 ही लगेगी। उसके बाद सेकंड वाले में भी 7.5 ही रखो, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रेड्स हैं, अच्छा बैलेंस वो कह रहा है जी कम है,
अब देखो यहाँ पे ना हमने लगाने हैं जी $35, ठीक है, 35 या $33 लगाने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कितने यानी ऑर्डर रखें $7 के ना, ठीक है। चलो मैं अगर यहाँ पे 5 ऑर्डर रखता हूँ तो तकरीबन ये $45 वो कह रहा है, ठीक है। असल में ये 6 ऑर्डर होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे 4 करता हूँ तो अब वो कह रहा है $37, ठीक है। अब मैं अगर इसको 3 करता हूँ तो फिर टोटल 4 ऑर्डर होंगे $30, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, $3 यानी कि कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे कर सकते हो जी 4 कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा जो आपके पास तरीका है ना कि आप, खैर यही वाली बेस्ट सेटिंग है। अगर आपने यहाँ पे 4 कर दिया ना, ठीक है, ये $100 के हिसाब से हो रही है, 1000 वाला भी अपने हिसाब से देख ले, ठीक है। यहाँ पे आपने 4 कर दिया है तो आपके टोटल 5 ऑर्डर लगेंगे हर 5% नीचे जाने पे, ठीक है। एक तो फ़ौरन लग जाएगा तो आपका -20% तक का बैकअप रहेगा, ये आपका -20% तक लगेगा। बट आप चाहते हो कि ये -40 तक लगे या ये -35-30 तक लगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको फिर यहाँ पे चेंजिंग करनी पड़ेगी। ये जो आपने यहाँ पे लिखा ना कि -5% जाने पे मेरे $7.5 लग जाए, आप इसको 7 कर दो, ठीक है। अब आप 7 को 4 से ज़रब दे लो तो कितने बन गए, अब 28% माइनस जाने पे, ठीक है। अगर आप इसको 8 कर दोगे तो अब 32% माइनस जाने तक आपके पास बैकअप होगा। अगर 9 कर देते हो तो आपके पास तकरीबन 36% नीचे जाने तक बैकअप होगा, ठीक है। तो आप सीधा सीधा 10 ही कर दो, ठीक है। अब जिस बंदे के पास पैसे ज़्यादा है ना, वो बंदा 5% ही रखे, तो अब हर 10% नीचे जाने के ऊपर आपका बैकअप होगा। अब ये जो आपके $33 है ना, हो सकता है ये आपके यूज़ ही ना हो, ये आपको बैकअप रखना लाजमी है। तो ये मैंने सीन कर दिया। अब टोटल मेरे यहाँ पे $37 मुझे चाहिए, ठीक है। ये मैंने यूं करूँ किया, कंफर्म किया, लो जी ये मेरे यहाँ पे लग चुके हैं, सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया है। ऑल ऑर्डर में जाके चेक कर लेते हैं, ये देख लो यहाँ पे ये लग चुका है। तो ये मैंने आपको पूरी इसकी स्ट्रेटजी बता दी है। अब तुम लोगों में से ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे यार ये स्पोर्ट DCA या ये जो है ये डिटेल में समझना चाहते हो, क्योंकि तो मैंने जल्दी जल्दी बताया ना सारा। असल में तो ज़्यादा समझाया ही, मैंने आपको माइंड बनाया, मोटिवेट किया इस बारे में कि आप इस तरह स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हो। तो यार उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। उसके लिए आपने करना है क्रिप्टोसाकी स्पॉट DCA, ये यूट्यूब में लिखना है या गूगल में भी लिख सकते हो, क्रिप्टोसाकी स्पॉट DCA। तो ये आपके सामने जो है ना वीडियो आएगा, उसको डिटेल से आप देख लेना, ठीक है। ऑटो इन्वेस्ट का देखना है तो उसके लिए आपने लिखना है क्रिप्टोसाकी ऑटो इन्वेस्ट, ठीक है। अच्छा, ऑटो इन्वेस्ट का यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ पिक्चर, ये मेरे पास सेव हुई पड़ी है। ये जो है ना एक पिक्चर ये रही, ठीक है। आप सर्च करो ना क्रिप्टोसाकी, ठीक है। तो ये आपके सामने वीडियो आएगा, ये वाला देख लो, काफ़ी सारे है ना। तो ये अपडेटेड है 2024 का, ठीक है। तो अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया कर दो, और इसके बारे में जो आपका सवाल है उसको कमेंट्स के अंदर पूछो। दुआ में याद रखना।